एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। They include inscriptions in the Devanagari, Grantha, Telugu and Kannada scripts. Reuse of earlier inscriptions in the structure suggests that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of ग्रंथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा ये पिलर्स पे मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो चुकी है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये ऐसा ही कह रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस बात में लिखा हुआ है? इस बात को लेकर जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता। During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीरी। बताया तो 1669 2 सितंबर 1669 जडूनाथ। इसके बाद मंदिर तोड़ने की डेट है सर ये जी। इसके बाद स्कल्पचरल रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो
constructed to the east to create additional space and a large platform in front of the mosque for accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल. एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2. Nature and age. अब nature और age इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं. Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द